गांव की खुद गांव गलू का रीति रिवाज दिलांदा गांव की याद। रघुनाथ मंदिर के दर्शन के बाद अब हम लोग संगम की ओर जा रहे हैं। प्रयाग का अर्थ होता है संगम। पंच प्रयागों में सबसे श्रेष्ठ और पहला प्रयाग, केदारखंड के अनुसार सभी तीर्थों में सबसे उत्तम, देवप्रयाग में गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी एवं बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम है। यहां से ही अलकनंदा और भागीरथी के मिलन के बाद गंगा का जन्म होता है। अतः यह गंगा की जन्म स्थली है। यहां पर शिव के तोंडेश्वर महादेव के रूप में लिंग की पूजा की जाती है, जिसका मंदिर संगम पर ही है। यहीं से पंचप्रयाग की यात्रा प्रारंभ होती है। यह शहर पंडितों का स्थान है। यहाँ के अधिकांश ब्राह्मण शंकराचार्य जी के साथ केरल से यहाँ बद्रीनाथ की पूजा के प्रयोजन से यहाँ आए, जो शीतकाल में देवप्रयाग तथा ग्रीष्म में बद्रिकाश्रम में प्रवास करते हैं। नेपाली धर्म ग्रंथ हिमवत्स में बताया गया है कि देवप्रयाग में पितरों के तर्पण व पिंडदान का सर्वाधिक महत्व है। श्राद्ध पक्ष में देवप्रयाग में पिंडदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं। आनंद रामायण के अनुसार भगवान राम ने यहाँ श्राद्ध पक्ष में अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। आज भी पितृपक्ष में यहाँ के पुजारी दशरथ जी को तर्पण करते हैं। चौड़ी घाटी के कारण अलकनंदा शांत बहाव के साथ आती है। साधारणतया पारिवारिक रिश्तों में बहू को शांत और सास को रौद्र रूप में देखा गया है। इसीलिए अलकनंदा की छोटी लंबाई 195 किलोमीटर और शांत बहाव के कारण इसे बहू की संज्ञा दी जाती है। संकरी घाटी के कारण भागीरथी काफी तेज बहाव के साथ कोलाहल करते हुए आती है। इसके 205 किलोमीटर लंबी दूरी और रौद्र रूप के कारण इसे सास की संज्ञा दी जाती है। शोर करते हुए आने वाली भागीरथी जब शांत होकर आने वाली अलकनंदा से मिलती है तो गंगा के रूप में शांति से बहने लगती है। जिससे यह प्रमाणित करने की कोशिश की जाती है कि
शांत स्वभाव वाली बहू अपनी सास के मन में जगह बना सकती है। धीमी गति से आने वाली अलकनंदा रौद्र रूप में आने वाली भागीरथी को शांत कर देती है, जिससे यह सीख दी जाती है कि अगर बहू सर्वगुण संपन्न हो तो वह कठोर दिल वाली सास में भी मां जैसा प्यार पा सकती है। भागीरथी को पितृगंगा भी कहा जाता है। संगम पर भागीरथी नदी वाला क्षेत्र ब्रह्मकुंड और अलकनंदा नदी वाला क्षेत्र वशिष्ठ कुंड कहलाता है। इस प्रकार देवप्रयाग सास बहू का मिलन केंद्र है, जो पवित्र गंगा को जन्म देता है। गंगा जल की अपनी महिमा है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गंगा जल काफी अहम है। इसके पानी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। यह काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है।